चलिए इस बात करते हैं एक हॉट स्टॉक की, टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। काफ़ी सारे आप में से जो लोग होंगे उनके पास ये स्टॉक होगा रखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। कौन से टाइम पे किया था वो भी हम लोग चेक करेंगे। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, वो ये देख सकते हैं कि क्यों और कहाँ पे लोग जाके फंस जाते हैं। देखिए, एक आर्टिकल था जून 27 का, ये LKP रिसर्च वालों ने बाइंग का टारगेट दिया था टार्सन्स का, और टारगेट प्राइस था 770 तक का। और ये आप देख सकते हैं कब का है, जून 27, मतलब ये जून का महीना जब खत्म होने वाला था तब का इनका ये टारगेट आया था। ये जो ग्रीन वाला कैंडल आपको दिख रहा है, ये है जून मंथ का कैंडल। ओके, और आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अपसाइड चल रहा था, और ये महीना जब खत्म होने वाला था, मतलब जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे होगा, तब यहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया था 770 का। 770 कहाँ पर है ये देखिए, अभी भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे 770 पड़ता है। ओके, यहाँ का टारगेट उन्होंने दिया था, लेकिन जब से उन्होंने टारगेट दिया तब से ही मार्केट गिरना शुरू हो चुका है। लेकिन इन्होंने टारगेट देने का रीज़न क्या बताया कि इन्होंने जो वेस्ट बंगाल में इनकी फैसिलिटी है, जंगलपुर जो जगह है वहाँ पे इनकी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे इन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट से इन्होंने कुछ अपडेट्स लिए। एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारी तारीफ वाली बातें। ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब इन्होंने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रीजंस जो दिए वो काम कहाँ पे आए? आपने जब से टारगेट दिया तब से मार्केट गिर गया। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनसे स्टॉक ऊपर जाएगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब ये ऊपर में इन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद नीचे में क्या लिखा है कि कंपनी क्या करती है। ओके, मतलब अबाउट दी कंपनी पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया है कि कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है किस तरह के, प्लास्टिक लैबवेयर मैन्युफैक्चरर ये है कंपनी। तो प्लास्टिक लैबवेयर जो होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमिक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वगैरह में, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जो यूज़ होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे हो गए, शीशे के डब्बे जो होते हैं, जो pH के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें ये प्लास्टिक लैबवेयर वगैरह जो होते हैं यूज़ होते हैं। तो वही ये कंपनीज बनाती है। अब इसके क्लाइंट्स वगैरह कौन है? तो क्लाइंट्स वगैरह इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन क्लाइंट्स आप देखेंगे वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद है लाल पाथ लैब, डॉक्टर रेड्डी। तो ये दो नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि अपने स्टॉक को अभी पिटते हुए देख ही रहे हैं, राइट। अगर आपके पास ये स्टॉक है या नहीं भी है तो भी आप इनके स्टॉक्स को देख सकते हैं। बहुत बुरी पिटाई अभी इसमें चल रही है। ये नहीं कि ये खराब स्टॉक्स हैं, लेकिन बहुत बुरी पिटाई बहुत लंबे अच्छे टाइम से चल रही है। मार्केट में जो भी थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी, इनके स्टॉक में कोई तेज़ी देखने को खास नहीं मिली। ओके, तो इनके पास ही जब उतना ज़्यादा काम नहीं है तो ये इनसे प्रोडक्ट्स कैसे लेंगे, ये मेरी थॉट है। ओके, अब लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये गैस है, एज अ इन्वेस्टर मेरा भी ये गैस है कि ये शायद इनसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह लेते होंगे वो उतनी ज़्यादा नहीं लेते होंगे। और इसीलिए जो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ से ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। मतलब सामान इनका कम बिका है ना, रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है। और आप इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो क्या है, बहुत ख़राब है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत ही ख़राब इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा वाला नेगेटिव यहाँ पर है। दूसरी नेगेटिविटी इसके इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ने तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं। वैसे उनके पास काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% के ऊपर स्टेक नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा खासा स्टेक है। FII ने अपने स्टेक को कम किया है अच्छे अमाउंट में, DII ने अपने स्टेक को कम किया है अच्छे अमाउंट में, और वो किस पे चिपकाया है, पब्लिक पे। बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है। जब दो मेन पॉइंट्स में नेगेटिव आपको देखने को मिला तो आप इसमें बाइंग के डिसीजंस में क्या करोगे? बाइंग अभी नहीं करोगे। चलिए PE रेशियो भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इतना इसमें प्रॉफिट गिरा हुआ है और PE कहाँ चल रहा है, मीडियन के ऊपर। हमको कहाँ चाहिए, एटलीस्ट इस तरह का जो ये फॉल है ना, तो यहाँ बीच में यहाँ कहीं पे अगर इसका PE आता है तब हम लोग इसको दोबारा लेने के बारे में सोच सकते हैं। किस तरह से सोच सकते हैं, जब उस टाइम में जब ये PE नीचे आएगा, उस टाइम में जब इसके अगले रिजल्ट्स वगैरह जब आएंगे या न्यूज़ वगैरह आएगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह आएगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री, किसी रिसर्चर की नहीं। ओके, मैनेजमेंट की जब डायरेक्टली कमेंट्री कुछ आएगी तब उस टाइम में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि PE चलो अभी नीचे है,
मीडियन यहाँ पर है। इन्वेस्टर्स उसमें क्या कर रहे हैं, इधर FII या फिर DII, दोनों में से कोई इसमें बाइंग कर रहे हैं क्या, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए, इसमें कुछ सुधार है क्या। तो इन सारी चीज़ों में जो ज़्यादातर चीज़ें हमको पॉजिटिव लगेंगी उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि चलो अब इसमें बाइंग की जा सकती है। लेकिन अभी के टाइम पे मेरा डिसीजन इसमें बाइंग नहीं करने का है। देखिए, अब इसके बाइंग लेवल्स, एग्जिट लेवल्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एग्जिट लेवल तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी पलट के उसके बाद एग्जिट लेवल कब बनेगा, ये कब पलटेगा, जब भी पलटे उसके बाद हम लोग एग्जिट लेवल बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। अब मेरी ये आदत नहीं है कि मैं आपको लॉस में कभी एग्जिट करने के लिए बोलूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता, किसी वीडियो में नहीं करता। एग्जिट करना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं कभी आपको लॉस में एग्जिट करने के लिए किसी भी स्टॉक में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे स्टॉक में एंट्री करने नहीं बोलता जिसमें आपको लॉस में बुकिंग करनी पड़े। आप मेरी कोई भी वीडियो देखना, मैं कभी ऐसे स्टॉक में एंट्री करने के लिए मना करता हूँ जिसमें लॉस होने के चांसेस हों, ठीक है। और किसी भी स्टॉक में जब मैं एंट्री करने के लिए बोलता हूँ तो मैं लेवल्स बहुत बहुत ज़्यादा सेफ वाले देता हूँ। तो इस स्टॉक में क्या हो सकता है, देखिए, ये स्टॉक में अभी ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से शायद इसी लेवल से दोबारा पलटे, लेकिन इस कैंडल को आप जब ध्यान से देखेंगे, ये मंथली कैंडल का ही चार्ट है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में आपको विक दिख रही है, मतलब सेलर्स हैं, लेकिन नीचे में क्या विक दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। इसका मतलब इसमें बायर्स बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हो सकता है कि इस लेवल पे आके यहाँ पे बायर्स आए, लेकिन वो कौन से बायर्स होंगे, हमारे आपके जैसे छोटे रिटेलर्स होंगे, या ज़्यादातर वो बिगनर्स होंगे जो या तो ऊपर में फंसे हैं, या तो यहाँ पे टारगेट वगैरह देख के बिल्कुल टॉप में फंसे हैं, या फिर जो यहाँ कहीं पे फंसे हुए हैं बहुत ऊपर के लेवल पे। उन्होंने ऐसे देखा होगा कि हाँ ये एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे लो बहुत ज़्यादा गिर गया, उसके बाद आपकी लंका लग गई, ठीक है। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स दोबारा इसमें एवरेजिंग करेंगे, आप गलत करोगे, ऐसा मत करो, ठीक है। आप ये भी तो देखो कि इसका जो प्रीवियस लो था वो ये था, फिर उसके बाद अगला लो और नीचे बना है, राइट, ये और नीचे बना है, तो इसका अगला लो और नीचे बन सकता है। पहले ये 40 के RSI को तोड़ते तोड़ते रह गया था, अभी हो सकता है कि ये तोड़ दे, क्योंकि इसका कैंडल बहुत ही ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आए हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है, कैश फ्लो चेक करेंगे तो वो भी रिड्यूस हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब ये सारी चीज़ें मैं नेगेटिव ही बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव हैं, राइट, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कंपनी खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाल पाथ लैब खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर रेड्डी का शेयर खराब है, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ अभी का टाइम खराब है, ठीक है। तो अभी इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे फंसने के चांसेस ज़्यादा है। पॉजिटिविटी आने दो स्टॉक में, या फिर कुछ इस तरह के लेवल्स बनने दो जो कि ये ब्रेक शायद ना कर पाए। देखो, जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे, पुराने व्यूअर्स होंगे, सॉरी, जो मेरे वीडियोस को देखते होंगे, उनको मेरे मंथली लेवल के बारे में जो हर महीने देता हूँ मैं, और मेरे ईयरली लेवल्स जो 2 देता हूँ मैं, इसके बारे में पता होगा, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, वो पुराने वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि मैं इस तरह के लेवल्स देता हूँ। मंथली लेवल में हर महीने देता हूँ, ईयरली लेवल साल में एक ही रहता है, फिक्स रहता है ये। तो इस स्टॉक का, टार्सन्स का जो पहला लेवल है वो अराउंड 480 के आसपास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ पे, अब ये देखिए बॉलिंजर भी यहाँ पे बनना शुरू हुआ, राइट। बॉलिंजर किसको बोल रहा हूँ मैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, राइट, ये वाली। तो ये लाइन को अगर ये तोड़ देता है बहुत ज़्यादा, मान लो इस तरह से बाहर चला जाता है, जिसमें इसकी बॉडी यहाँ पे भी है, इसकी बॉडी यहाँ तक है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो ऐसे बनते 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 इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है, या बाहर में ही कोई छोटी सी बॉडी बनती है, अलग एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेसिक मतलब पर्पस क्या है कि जो एक कैंडल बने वो इस बॉलिंजर के बाहर बने, आधी बॉडी से ज़्यादा या फिर छोटी ही सही, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी बाहर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है, तब इसमें आपको थोड़े टाइम के लिए बाइंग देखने को मिल सकती है, और उसी में जो बाइंग हो रही है उसी टाइम में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये बाइंग जो है कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पहली सीन ये हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अब देखो, पहला मैंने क्या बताया, ईयरली टारगेट 480 के आसपास, राइट। तो 480, 460, 465 कुछ भी हो सकता है, वो मैं एक रेंज बता रहा हूँ। तो ये रेंज के नीचे में आसपास में कहीं पे भी आपको पहला लेवल, पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑब्वियसली ये जो RSI है आपको 35 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को भी ये बहुत अच्छे से ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तब मैं इस स्टॉक को ईयरली सेकेंड लेवल पे देखने की कोशिश करूंगा, जो कि होगा 350 के आस। बहुत नीचे का लेवल है मुझे पता है, लेकिन ये मेरा
फाइनल लेवल है। अगर गिरा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गिरा, तो 350 के आसपास के रेंज में, मतलब 350 330, मतलब ये इस डिस्टेंस के बीच में ही मैं बाइंग करूँगा तो करूँगा, अदरवाइज मैं इस स्टॉक से बाहर रहूँगा। ठीक है गाइस, मैंने आपको 3 सिनेरियोज बता दिए। एक, अगर इसी सपोर्ट से पलटता है तो बहुत अच्छे कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसमें एंट्री मत करना। ठीक है, आप देखो ये जो है 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है, 10 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पाया। तो आप ये देख सकते हो कि ये चाहे यहाँ से पलटे चाहे यहाँ से पलटे, ये सेफ़, कंप्लीटली सेफ़ तब बोल पाएंगे जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, 650 के लेवल को जब ब्रेक कर देगा बहुत अच्छी तरह से, तब आप समझ पाओगे कि इसमें कंफर्म एक रिवर्सल आ गया है। तब तक आप इसमें रिस्क लेके ही चलोगे। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तब तक, इस लेवल तक आप इसमें रिस्क में ही रहोगे। तो इसीलिए ऐसे लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं जो, अगर ये बॉलिंजर से बाहर आ गया तो ये आपको एक रिवर्सल देगा, तो आपको सेलिंग का मौका रहेगा। ठीक है, अगर ये वापस इस मूविंग एवरेज से पलटने की कोशिश करता है तो यहाँ पे सेल करके आप छोटे मोटे प्रॉफिट में बुक कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे में बाय करोगे ना तो आपको डिसीजन लेने में ईजी होगा। अगर ये दोबारा मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आता है तो आपको पता रहेगा कि मैं यहाँ पे सेल करके निकल जाता हूँ, ये और नीचे जाएगा, और नीचे के टारगेट मैंने आपको बता ही दिए 350 के, राइट। तो ये तो हो गए बाइंग के लेवल्स, और एग्जिट लेवल जो है हम लोग इसके रिवर्सल आने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पलटेगा तो पलट के एग्जिट लेवल तक आते आते मेरे ख्याल से अगला साल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी एग्जिट लेवल को छोड़ देते हैं, फिलहाल एंट्री लेवल पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपको डिसीजन लेने में। कुछ आपके थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।